किसी को पता है कि सस्ती चीज कौन सी है? बोले सुझाव। तो कहा किसी ने सुझाव मांगो 1 से 1000 मिलते हैं। सब सुझाव दे रहे होंगे, महाराज जी आने वाले, आएंगे कि नहीं आएंगे। खड़ा हो गया, कोई बैठ गया, कोई पीछे भीड़ लग रही है, वो पूछ रहे एक दूसरे को क्या हुआ, महाराज जी आए नहीं आए। और एक होती है मदद, 1000 मदद मांगोगे ना तो किसी एक से मिलेगी। तो सस्ती तो हो गई सुझाव और महंगी हो गई मदद। तो आप सबसे, हम मंच से आप सभी से मदद मांग रहे हैं, तो कृपया करके आपसे करबद्ध खुलेगा। जिसका खुलेगा उसका खुलेगा, जिसका इश्क मेहरबान है उसका चेला पहलवान होगा। आज देखते हैं कौन इस सभा में किसी का नंबर लगता है, किसकी अर्जी लगती है। सीताराम, आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। हिंदू नववर्ष मंगलमय हो, मंगल में हो, मंगल में हो। ये झंडे, ये ध्वजा हाथ में लेके दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच के अभिवादन करके मंगलमय करें। हिंदू नववर्ष मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। हिंदू नववर्ष मंगलमय हो। माखन खाई गयो रे वो तो छोड़ो गोपाल को। मैंने उससे पूछा नाम तेरा क्या, पूछिए हाथ उठा के पूछा माँ बाप तेरे कौन है। अपने अपने माता पिता को याद करना। कौन है? मैंने उससे पूछा माँ बाप तेरे कौन है। यशोदा बताई, क्या बात है। यशोदा बताई गयो वो तो छोड़ो गोपाल को। श्री प्रयागगिरी जी महाराज, पूज्य महंत श्री तन्मय नंद जी महाराज, पूज्य महंत श्री मिथिला बिहारी जी महाराज, पूज्य महंत श्री अचला राम जी राम स्नेही रामदेवरा समीना से, पूज्य महंत श्री चेतन राम जी महाराज रामद्वारा समीना से, पूज्य महंत श्री रामचंद्र जी दास मीठा राम जी मंदिर राव जी हाटा से, बालूदास जी महाराज लकड़वास भोपा जी बाव जी मोटा देवरा से, पूज्य योगेश जी आमेडा दाता हनुमान मंदिर से, पूज्य महंत रामदास जी रोकड़िया हनुमान मंदिर मला तलाई से, पूज्य महंत माता श्री राजूबा मेलड़ी माता से, पूज्य संत श्री संत राम जी बड़ा राम द्वारा चांदपुर से। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबको जय श्री राम। हाँ, सोपो ठीक मिल गयो नहीं। जय हो भगवान की, जय हो भगवान की। और आदित्य भारद्वाज, ये दोनों बच्चे नहीं मिल रहे हैं। गर्भ खिलवानी और आदित्य भारद्वाज, आप अगर यहाँ हैं तो कृपया मंच के बाईं ओर, जय श्री मंच के राम, बाईं ओर आ जाएं। जय श्री गर्भ राम। खिलवानी
आदित्य भारद्वाज। जय श्री राम, जय सिया राम, जय हो, जय हो। वाह, अभी जाऊँ बरो, जय हो, जिनका इस भव्य कार्यक्रम जय हो, आप सबकी जय हो, सब व्यवस्थापकों की जय हो, जो हम सबको ध्यान से पानी भी वगैरह पिला रहे हो। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और बोलो नहीं। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय निम्बाराम जी, क्षेत्र प्रचारक हर हर महादेव, जय हो। आदरणीय श्रीवर्धन जी, क्षेत्र प्रचारक प्रमुख आदरणीय नितिन रूपेश जी, विश्व। आप सभी ने इस नव वर्ष के कार्यक्रम को, शोभा यात्रा और इस धर्म सभा को सफल बनाने के लिए बहुत सा समय दिया है। आइए उसका भरपूर आनंद लें। जय श्री राम। बहुत गंभीर। ए भाई, पहले तो लेंगे धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भगवान कंगनाथ की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो। 13 बार श्री राम, जय जय राम के मंत्र का एक स्वर में इतनी जनता जाप करेगी। एक बार मैं बोलूंगा, बाकी आपको बोलना है। श्री राम, जय जय राम। जय श्री राम। इन दोनों महान पुण्य आत्माओं को पुत्र के रूप में जन्म दिया, उनको भी दिया और मानव लोगों को भी जय हो बाबूजी। अपने साथ अपने अंशदा के इन 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार ऐसे है मेरे राम। तो इनके बोलो नहीं, वंदे मातरम आज तो। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, भारत माता की जय। वेरी गुड। मीडिया वाले भी जय बोल रहे हैं आज तो। तो जी हमेशा बोलते आए हैं, बोलेंगे। मीडिया वाले ही तो बोलेंगे। आप भी तो मीडिया से हो। धन्यवाद, धन्यवाद तारा जी। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदं
देशभक्ति विनाशाय गलती में तो होता था ना दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते 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 और श्री वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जय जय श्री राम जय जय श्री राम भारत माता की भारत माता की जब तक इस माइक से रोका नहीं जाए तब तक ताली बजाइए ताली बजाइए ताली बजाइए। पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज अपने बीच में पधार गए हैं। पूज्य कोई बागेश्वर धाम विजय नहीं बोल रही हो यार। राहुल जी राठौड़ तुरंत मंच के पास आ जाए। राहुल जी राठौड़ जहाँ भी हो तुरंत मंच के पास आ जाए। राहुल जी राठौड़ आज का युवा उनमें एक आइडल को देखता है। पूज्य संत श्री राधिका शरण शास्त्री जी सर्व समुदाय संत संस्थान उदयपुर से, पूज्य महंत श्री इंद्रदेव दास जी महाराज श्री चतुर्भुज हनुमान जी हरिदास जी की मगरी के, पूज्य मेवाड़ महामंडलेश्वर रास बिहारी जी अस्थल मंदिर पर आपका आश्रम है। माननीय विभाग संघ चालक जी आदरणीय हेमेंद्र जी श्रीमाली,
आप प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवी हैं। माननीय महानगर संघ चालक जी आदरणीय गोविंद जी अग्रवाल, आप प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवी हैं। श्रीमान गोविंद जी टाप, महापौर नगर निगम उदयपुर। विनोद जी जैन, समाज सेवी एवं उद्योगपति हैं। एवं शांतिलाल जी जैन, आप सभी का आज की इस भव्य धर्म सभा में स्वागत है। तेजस्वी बनाने के लिए मेवाड़ मही के राजकुमार महाराज कुमार श्री विश्वराज सिंह जी उपस्थित है। पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज का अभिनंदन करने के लिए पधारे हैं महाराज कुमार। मेवाड़ी पाग और महाराणा प्रताप का प्रतीक चिन्ह समर्पित करके और आपका स्वागत कर रहे हैं। प्रमोद बोल तो रहे तू। जय श्री राम। पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी का अभिनंदन मेवाड़ी पाग से और महाराणा प्रताप के उस्ताद करते हुए कमल दिवाकर उसे हटा पीछे सूरज महाराणा श्री महेंद्र सिंह जी मेवाड़ के सुपुत्र महाराज कुमार श्री विश्वनाथ सिंह जी आज इस क्षण को धन्य कर रहे हैं। आनंद की अनुभूति हो रही है। आप एक बार जोर से मेवाड़ अधिपति परमेश्वरादि श्री एकलिंगनाथ की जय बोल करके स्वागत करेंगे। भगवान एकलिंगनाथ की, भगवान एकलिंगनाथ की। अरे ओ उस्ताद नारायण जी गंगेती पधारे और पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज को उपरना और भगवान श्रीनाथ जी की प्रतिमा समर्पित करने की कृपा करें। श्री नारायण लाल जी गंगेती। श्री बाबा की जय। राहुल जी राठौर अरे पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज का श्री माननीय जिला संघ चालक श्री गोविंद जी अग्रवाल और श्री गोविंद जी टाक। अरे टांग साहब हटी देखो। शॉल लौटाकर सम्मानित करें। अरे गोविंद जी साहब, अरे टांग साहब ने जी ठाकुर को श्री गणेश जी बागड़ी और पारसी सिंह भी पधार करके शॉल समर्पित करने की कृपा करें। पारसी सिंह भी और गणेश जी बागड़ी। पारसी सिंह भी और गणेश जी बागड़ी पूज्य देवकी नंदन जी ठाकुर को जय श्री राम। के पश्चात मैं मंच पर विराजमान पूज्य बागेश्वर धाम जी के और पूज्य संतों के पूज्य संतों के आशीर्वचन को प्राप्त करने के लिए ये जो उत्साह है, ये जो उमंग है, ये जो आनंद है, ये जो सर्वत्र भगवा ही भगवा दिखाई दे रहा है। आज हम सब विश्वास पूरे कर सकते हैं हिंदू समाज अपने स्वत्व को प्राप्त कर चुका है। जिन जिन के हाथों में भगवा ध्वज है, एक बार अपने भगवा ध्वज ऊपर उठाते हुए बोलेंगे वंदे वंदे इंद्र
1 जनवरी को कहते थे हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन आज पिछले 30-35 वर्षों के हम सभी सनातनियों के प्रयत्नों के कारण से, उच्च संतों के आशीर्वाद के कारण से हमारा जो चैत्र शुक्ल एकम है ये भारतवर्ष में नहीं विश्व में स्थापित हो चुका है। ये हमारा वैश्विक नववर्ष हो चुका है। हम सबने कभी सुना होगा, इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा था इस भारत से भगवान को घराने की अनुमति नहीं मिलेगी। तुम्हें उठाने आ रहा हूँ, सिंधु बनकर तुम्हें उठाने आ रहा हूँ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस समाजोत्सव समिति नववर्ष समिति के संयोजक कपिल जी चित्तौड़ा को इस पावन धरती उदयपुर पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूँ। गुरुदेव, आपके इस आगमन के समाचार से उदयपुर के अंदर एक अति उत्साह का वातावरण बना और कई पीड़ित और कई बंधु ऐसे जो आपसे व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं लेकिन वो नहीं मिल पा रहे, और कई समाचार फोन के माध्यम से मिले, कुछ ने पत्र दिए, कुछ आपको भेंट देना चाहते हैं, लेकिन समय की मर्यादा और उसके कारण से बहुत संभव नहीं हो पाया। तो मेरा आपके चरणों में पंचासन बागेश्वर धाम जी महाराज, देवकी नंदन जी ठाकुर जी महाराज और सभी संत चरण और सभी मेरे माता पिता बहन भाई और सभी भारतवासियों को आपके तरफ से हिंदू नववर्ष की सबको बधाई देता हूँ और आह्वान करता हूँ, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। हिंदू धर्म था, है और भविष्य में रहेगा। इस धर्म को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है। इसी भूमि से 1000 साल तक आतताइयों ने इस सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन महाराणा से लेकर शिवाजी महाराज तक और शिवाजी महाराज से लेकर भगत सिंह तक इन लोगों ने इस हिंदू धर्म के लिए प्राण निछावर कर दिए, लेकिन पूरा कोई भी विश्व का कोई भी ऐसा अधर्मी व्यक्ति नहीं मिला जो हिंदू धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करने का कोई काम कर सका। यही इसका प्रमाण है कि 3 बार तक चित्तौड़ में मेरी माताएं बहनों ने जोहर किया है अपने सनातन धर्म के लिए, ये इसका प्रमाण है। और श्रोताओं, आप जैसे सनातन धर्म के कारण कोई भी हिंदू धर्म को विनाश नहीं कर सकता है। इस धर्म से जिस दिन हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा, इस पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति दीपक लगाने वाला भी नहीं रहेगा। कोई धर्म पहाड़ से निकला, कोई पेड़ से निकला, लेकिन हिंदू धर्म पाताल से निकला है, इसके लिए इसकी जड़ को समाप्त नहीं कर सकता है। श्रोताओं, मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं, इस विश्व में जितने भी विधर्मी हैं, जो भी अन्य धर्म में लोग हैं, मैं उनको चिंतन करने के लिए विषय जोड़ना चाहता हूं। आप 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 1000 साल, इनको मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग खाली अपने पूर्वजों को याद करिए। उन पूर्वजों में कोई कृष्ण निकलेगा, तो कोई राम निकलेगा, तो कोई अर्जुन निकलेगा। इसके अलावा तो आपको दूसरा कोई भी अन्य धर्म नहीं दिख सकता है। श्रोताओं, इसीलिए उस परात्पर परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, मेरा सनातन धर्म, मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, देवकी नंदन जी महाराज, इनसे प्रार्थना करता हूँ, भारत में हिंदू धर्म की स्थापना करने की जरूरत नहीं है। था, है, रहेगा। हिंदू धर्म स्थापना करना है तो मेरे साथ चलिए। पाकिस्तान में हम लोग स्थापना करेंगे, चाइना में स्थापना करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में स्थापना करेंगे, जापान में स्थापना करेंगे। यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जहाँ हमारे धर्म से निकले हुए लोग हैं, उनको पुनः वापस लाने की जरूरत है। और जहाँ सनातन धर्म के संस्कार अगर कई है तो सनातन धर्म में है। श्रोताओं, मैं संघ के कार्यकर्ता ये सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीखना है तो इन सभी सरसंघ चालक डॉक्टर हेगडेवार से लेकर
वर्तमान के जहाँ जिला प्रचारक, तहसील प्रचारक तन मन धन समर्पण करते हुए देश की सेवा उस नींव के पत्थर की तरह रहते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, इस देश के जितने भी संघ है उनका एक बार जोरदार तालियों से मेरे माता बहन स्वागत करे, उनका समर्थन करे, उनका सहयोग करे। यही आपका समर्थन मेरे देशवासी के सापान की तरफ घूमे तो ही जाकर सनातन धर्म के संस्कार स्थापित हो सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं सभी को बधाई देता हूँ, पूरे भारतवासियों को बधाई देता हूँ और सभी को आह्वान करता हूँ, अगर आपको कहीं रास्ता न मिले तो मेरे श्री राम के चरणों में आइए, पूरे ब्रह्मांड का रास्ता आपको प्राप्त होगा। इतना ही कहते हुए उस परात्पर परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, श्रोताओं और सनातन धर्मियों ध्यान रखना, अन्य धर्म में सप्ताह में एक दिन अपने बच्चों को, पूरे परिवार को, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक सामूहिक भजन और सामूहिक भोजन ये जरूर अपने परिवार में स्थापना करना, ये संकल्प लेकर चलना, तो जाकर सनातन धर्म जीवित रह सकता है। सनातन धर्म का जीवित रखने का कार्य आपके हाथ में है। एक तरह से अपने छोटे बच्चे से लेकर मंदिर में जाकर, और मैं चाहता हूँ रोज एक 7 बजे आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें। इतना ही कहते हुए मैं सनातन धर्म को, छोटे बच्चों को भी हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प करता हूँ। इतना ही कहते अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की। हर कर्म उड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा। आज तुम्हें धरती पर बसाने आ रहा हूँ, आज तुमको धरती पर बसाने आ रहा हूँ। एक हमारे बीच में भक्ति की सलीला को ओजमय ऊर्ध्व गति देने वाले पूज्य महाराज श्री देवकी नंदन जी ठाकुर जी महाराज हमारे बीच में है। उनकी ओजमय वाणी से प्रस्फुटित संदेश जन जन को जीवन देने की राह प्रदान कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री का जन्म पावन ब्रजभूमि की मथुरा। राधे राधे। यह माइक तो खोल दो, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं और जोर से बोलना पड़ेगा। मैं जिस भूमि पर इस समय बोलने जा रहा हूं उसी भूमि पर भक्तमती मीराबाई, जिन्होंने कृष्ण नाम का ऐसा रसपान किया कि राजस्थान का नाम पूरे विश्व में, मराठावाड़ा का पूरा विश्व में नाम रोशन कर दिया, ऐसी भगवती मीराबाई को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। देखिए, मुझे आलसी लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप आलसी हो तो आप गलत हो। हम लोगों के आलस के कारण ही आज हमारी ये दुर्दशा हो रही है। हम लोग सहते गए और लोगों ने हमारी परवाह की नहीं, और इसीलिए आज हमारी ये दुर्दशा है कि हमें दोबारा से सनातन को जगाने का प्रयास, हिंदुत्व को जगाने का प्रयास, सनातनियों को, सोए हुए को जगाने का प्रयास अब करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग सहते चले गए। एक बार सभी बोलेंगे भारत माता की। तमाशा मत बनो, तमाशा बनो जिसे लोग तुम्हें देखें। जोर से बोलना पड़ेगा, भारत माता की, भारत माता की। मैंने सुना है पाकिस्तान की सीमा पास में ही लगती है, तो इतनी जोर से बोलो कि आपकी आवाज पाकिस्तान तक चली जाए। बोलो भारत माता की। आज हमारे मंच पर बड़ा दिव्य भव्य नववर्ष का, हिंदू नववर्ष का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव समिति को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे महाराणा प्रताप की इस पावन पवित्र भूमि पर बोलने का अवसर दिया। ये राजस्थान योद्धाओं की भूमि है, बलवानों की भूमि है, भक्तों की भूमि है। इस भूमि पर अपने
अपने देश अपनी संस्कृति पर मर मिटने वालों की कोई कमी नहीं रही है, न तब थी न आज है। आज भी इसकी शुरुआत करनी पड़े तो राजस्थान आज भी आगे है, आज भी संस्कृति को बचाने के लिए आगे है। हमारे मंच पर पूज्य श्री उत्तम स्वामी जी और समस्त युवा हिंदुओं के हृदय में निरंतर सनातन की जागृति करने वाले मेरे प्यारे हनुमान जी के दुलारे, राष्ट्र के भी प्यारे श्री बागेश्वर धाम वाले मेरे छोटे अनुज श्री धीरज शास्त्री जी भी विराजमान है। अनेकानेक संतों के मध्य में आज मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। मुझे मेरे बोलने की समय की सीमा मालूम है, इसलिए कम शब्दों में ज्यादा बात बोलने की इच्छा है। मैं चाहूंगा कि 5 मिनट आप ध्यान से सुने। मैं उस भूमि को नमन कर रहा हूं जिस भूमि पर कन्हैया का कत्लेआम कर दिया गया था। यह भूमि वो है जिस भूमि पर एक गरीब टेलर का मर्डर किया गया। कुछ शैतानों ने एक गरीब पर अपनी मर्दानगी दिखाने का मौका ढूंढा, अवसर समझा, लेकिन मैं कन्हैयालाल से कहना चाहूंगा, हम तुम्हारे बलिदान को भूले नहीं है। हमें तुम्हारा बलिदान याद है। हमें तब भी तुम्हारा बलिदान याद था जिस दिन तुम्हारे साथ ये हुआ था। और जब तक ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, हम तब तक तुम्हारे बलिदान को याद रखेंगे। क्या दोष था, क्या दोष था कन्हैयालाल का? सिर्फ यही कि एक वक्तव्य का समर्थन कर दिया। समर्थन करने पर यह तालिबानी सोच महाराणा प्रताप की भूमि पर कैसे पहुंच गई और अभी तक उन्हें सजा क्यों नहीं हुई? अभी भी वो जिंदा क्यों है? उन्हें भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए। अगर हम मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, हम किसी को मारने की बात नहीं करते, लेकिन कोई हमें मार दे ये हम होने नहीं देंगे। कोई हमें मार दे ये हम होने नहीं देंगे। रीजन मुझे दिख रही है, यहां पर बैठी हुई तमाम वो बेटियां, यहां दिख रहे हैं मुझे तमाम वो जवान बच्चे, जिन बच्चों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इस मंच पर बैठे हुए प्रत्येक संत महात्मा धर्माचार्य की है, प्रत्येक समाज सेवी की है, जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं। उन सब की जिम्मेदारी है कि कोई नाम बदल कर ना आए, मेरी बेटी को बदलकर भेष बदलकर हमारी बच्चियों को बेला फुसलाकर अपने साथ न ले जाए। लव जिहाद नाम पुराना है, मान लिया कि नाम पुराना है, पर आज भी तो हो रहा है। कांड तो आज भी हो रहे हैं। अभी सुनिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं। कुछ दिन पहले एक मूवी एक्ट्रेस ने शादी की किसी अन्य धर्म के लोग से। उनके धर्म गुरुओं ने कह दिया ये शादी नाजायज है। काहे को नाजायज है? बोले जब तक ये हमारा धर्म नहीं बदलेगी, जब तक हमारे धर्म में नहीं आ जाएगी, तब तक इसकी शादी नाजायज मानी जाएगी। ये नाजायज शादी। अब आप सोचिए, जो बच्ची शादी करके गई है, प्यार किया है, प्यार करके शादी की है, अगर उस बच्ची की शादी नाजायज है तो आने वाले बच्चों का क्या होगा? वो जायज है कि नाजायज है, मुझे उस धर्म के धर्मगुरु बताएं। वो शादी होने के बाद जो बच्चे हैं वो जायज है कि नाजायज है? और यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, कौन चाहता है कि मेरी बेटी के साथ ये हो?
आपसे क्वेश्चन है, जो सेकुलरता के नाम पर इस देश को आगे बढ़ाने में जो उनसे पूछना है, जवाब दे। ये शादी नहीं है, शादी जरिया है धर्म परिवर्तन का। शादी करो फिर धर्म परिवर्तन करो और हिंदुओं की क्षति करो, हिंदुओं के परिवारों को नष्ट करो, उनकी परंपराओं को नष्ट करो। अगर आज हिंदू नववर्ष के समय पर यहां बैठे हो तो ये कसम खा के जाओ, ये वचन लेके जाओ, न लव जिहाद अपने घर में होने देंगे, न गली में होने देंगे, न मोहल्ले में होने देंगे, और शहर में तो कतई नहीं होने देंगे। मैं आज महाराणा प्रताप की भूमि से एक प्रार्थना करता हूं, और वो प्रार्थना भारत सरकार से है। एक कानून बनाए भारत सरकार, और कानून ये हो कि कोई भी सनातनी बच्चा अन्य सनातनी परिवार जो है सिर्फ उन्हीं में शादी करेगा और किसी में शादी नहीं करेगा। ये कानून बनना चाहिए। कौन कौन मेरे साथ है? कौन कौन मेरे साथ है? कौन कौन सनातन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? कौन कौन सनातन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? कौन कौन अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं? कौन कौन कन्हैया लाल जैसा दोबारा कांड इस देश में नहीं चाहते? तो आओ, दोनों हाथ उठाओ, और दोनों हाथ उठाकर आज हम सभी ये बोले कि इस देश को हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए, जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित हो, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो। कौन कौन चाहता है? मैं मौन हूं, अब आप बोलिए। कौन कौन चाहता है? मैं मौन हूं, आप बोलिए। ऐसा नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र बनाएगा, जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा वही गद्दी पे लौट के विराम देता हूं तो 1 मिनट से। अरे सुनो ना, 1 मिनट सुनिए ध्यान से। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून न बन जाए, पहली प्रार्थना सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी ले आओ। हम तो हमारे तो पूरे देश में होने चाहिए, हम तो हमारे तो सनातनियों के लिए ना हो। ऐसा नहीं चलेगा कि हम तो हमारे लिए और दूसरों के लिए 4 बीवी 40 बच्चे। अब ये देश नहीं सहेगा। 4 बीवी 40 बच्चे देश नहीं संभाल सकता, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, हिंदू राष्ट्र बने और हमारे बच्चे सुरक्षित हो। 25 साल बाद भी ऐसे स्टेज लगे, मैं और आप ऐसे बैठकर अपने सनातन की बात करें, उसके लिए बहुत जरूरी है। जिनको अलग राष्ट्र चाहिए था उन्हें पाकिस्तान मिल गया, अब हमारी बारी है, हमें हमारा हिंदुस्तान सेफ और सुरक्षित चाहिए। बहुत बड़ा होगा। कौन कौन चाहते बहुत बड़ा हो? कौन कौन चाहते बड़ा हो? चलिए कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हैं। पुनः नववर्ष की आप सभी को शुभकामना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि आज युवाओं के दिनों की धड़कन, हनुमान जी महाराज की कृपा। अभी हम दोनों के विषय में महाराज जी कुछ अनाउंस भी करेंगे। नहीं, वहीं से ठीक है, यहीं से ठीक है, यहीं से। वंदे वंदे भारत माता की। नीचे बैठ जाओ उस्ताद।
नीचे बैठ जाओ पूज्य ठाकुर जी ने और जिस फाइटर में नीचे बैठ जाओ नीचे से अपना प्रवचन प्रारंभ किया, अरे उस्ताद नीचे भेज जाओ हमारा अरे सीन में मंदिर को साधु संत बैठने को मजबूर हो गई। निरख निरख कर पूर्ण मंदिर लाल जी को सरक सरक दुनिया से बैठ जाओ नहीं कहीं फर्क पड़ रहा है तोड़ी तोड़ बेच अपने को गिरधारी हाथ दिव्य अनमोल हीरा कोहे नूर हो गई। प्रेमी श्याम सुंदर के सीने में समाने हेतु मेरा नाच नाच के पसीने चूर हो गई, मेरा नाच नाच के पसीने चूर हो गई। और ये भारत की नारियों पर ये प्रवचन काफी केंद्रित था और इसलिए भारतीय नारी का दर्शन कैसा है। भारतीय नारी जब दारती कटारी है तो धीरे दल के कमान कर देती है, कमल सरी के कर कलम उठाती है तो वेद की ऋचाएं निर्माण कर देती है। चिंदी जल जाती है बाल बिंदी को बचाने कभी, पावक के कुंड में स्नान कर लेती है, दान कर देती है सुधा का वसुधा को और शंकर समान विश्व पान कर लेती है, शंकर समान विश्व पान कर लेती है। ये दोनों छंद मैं समर्पित कर रहा हूँ आदरणीय देवकीनंदन जी ठाकुर जी को और आदरणीय उत्तम स्वामी जी महाराज को। और बहन रुचि से निवेदन करता हूँ कि बागेश्वर सरकार का परिचय प्रस्तुत करे, उसके बाद निवेदन करूंगा कि बागेश्वर सरकार की वाणी का प्रस्फुटन इस जन्मदिनी को आह्लादित करे। बहन रुचि। आज हिंदू नववर्ष की इस पुण्य पावन पर्व के अवसर पर हम मेवाड़ वासियों का सौभाग्य है कि हमारे समक्ष आज देश के सबसे लोकप्रिय युवा संत और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की गरिमामयी उपस्थिति हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित श्री बालाजी सरकार के दिव्य धाम बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। उन पर पूज्य सन्यासी बाबा और श्री बालाजी महाराज की अनंत कृपा है। अपनी दिव्य चेतना से भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान रखने वाले महाराज जी आज देश भर में सनातन के प्रचार का महान कार्य कर रहे हैं। उनकी देश विदेश में होने वाली कथाएं प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी महाराज की कृपा लीलाओं को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बन रही हैं। उनकी कथा आपके द्वारा देश की वनवासी जनजातियों को धर्मांतरण के चंगुल से बचाने के लिए वनवासी कथाओं का प्रकल्प भी शुरू किया गया है, जो कि भारत के इतिहास में किसी भी कथावाचक के द्वारा उठाया गया एक अभूतपूर्व कार्य है। आज मेवाड़ की धरती सनातन के ऐसे वीर साहसी पुत्र को अपने बीच पाकर धन्य हो गई है। अब मैं धीरेन्द्र जी शास्त्री महाराज से निवेदन करूंगी कि वे अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सो गए तुलसीदास। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु संत मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, श्री नाथ जी भगवान की, पूज्य अनंत श्री
विकसित हरित बाबा की, श्री एकलिंगनाथ भगवान की, श्री महाराणा प्रताप जी महाराज की, भक्तिमती माता मां मीराबाई की, मेवाड़ के पागलो राम राम सा, राम राम। कैसे हो? बहुत देर से बैठे हमने सुना है। कुछ नहीं, अपने पूर्वज भी तो हिंदू राष्ट्र के लिए कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। आज मेवाड़ की पावन धरा पर हमारे सन्मुख और मंच पर विराजमान सनातन परंपरा का ध्वज समूचे विश्व में फहराने वाले जितने भी महापुरुष विराजमान हैं, सब संतों के चरणों में हम नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रमुख रूप से हमारे इस तरफ में एक ऐसी विभूति जिनके तपोबल की चर्चा आपने माइक के माध्यम से सुनी, और निश्चित रूप से राजस्थान में आपकी जो गरिमा है, आपकी भक्ति और शक्ति का जो प्रचार है वो बड़ा ही अद्भुत है। ऐसे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित उत्तम दास जी महाराज के चरणों को भी हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे दाएं भाग में कहते हैं जिसका बड़ा भाई होता है उसके सिर का कोई बाल टेढ़ा नहीं कर पाता। बड़ा भाई ऐसा हो जो आयु में भी बड़े, कथाओं में भी बड़े दिनों से, सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान में भी बड़े और सनातन कार्य में भी बड़े। ऐसा बड़ा भाई जिस भाई को मिल जाए भला उसका कौन बाल वाका कर सकता है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा के एक ऐसे सनातन धर्म के ध्वजवाहक जिनके द्वारा किए गए कार्यों से लाखों युवाओं ने कंठ में तुलसी, मस्तक पर स्वस्ति तिलक और मुख पर राधे राधे बोलना पड़ेगा ऐसा सीखा। ऐसे आचार्य ज्येष्ठ भ्राता के चरणों को भी हम प्रणाम करते हैं। एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ कहते नहीं है बड़ा भाई, ये दिल से मानते हैं मुझे बड़ा भाई। और हाँ, छोटे भाई में और पुत्र में कोई अंतर नहीं होता, और ये कृपा में बहुत ऊपर है। लेकिन याद रखिए, इनका बाल कोई बाका नहीं कर सकता। और हमारे सम्मुख काका ये तेज कर दे तो काका को नहीं लगने। अच्छा जो ले ले, ये तेज कर, ये बंद कर दे, कहाँ जो लगाए सूफी से तो होगा अफगानिस्तानी। और हमारे सामने वहां सब जगह सामने विराजमान बैठे कछु खड़े हैं, कछु छतन पे टंगे, हमें दिखाया। हमें ऐसा जानते कि मेवाड़ में इतने पगलाए हम और पहले आ जाते। अब तो हम पगलना छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा मन, तुम्हारा मुख भगवान में नहीं होगा, तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। ऐसे मेवाड़ की पावन धरा पर यत्र तत्र अगल बगल जने हम नहीं दिखा रहे, समझ जाओ दिखा गए। हमें सबको दिखा रहे हो, हम तुम्हें ना दिखा पा रहे हो, सो घर आ रही हो बाद में। जो जो यहाँ विराजमान सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। सबको सीताराम में मानकर साधु जी, साधु जी।
माताएं और भाइयों की वीरत्व तो छोड़ो, यहाँ का तो घोड़ा चेतक भी वीर होता है। ये दो धरा है जहाँ का घोड़ा तो वीर होता, राम प्रसाद नाम का हाथी भी जहाँ का वीर होता है। शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस और संस्कृति के संरक्षण का ऐसा क्षेत्र राजस्थान, जिसकी धूम ऐसी मचती है कि बप्पा रावण जैसे महाराजा के सामने अफगानिस्तान बस जाता है, जो हिंदुओं का ही देश कहलाता है। ऐसी मेवाड़ की धरा में हम सब आज हिंदू नववर्ष उत्सव पर, शायद भारत का पहला ऐसा उत्सव होगा जहां हिंदू नववर्ष इतने गुंजायमान के साथ मनाया जा रहा हो। आज भारत की पृथ्वी झूम रही होगी और जितने यहाँ बैठे इनके पूर्वज खिलखिला रहे होंगे कि धन्य है हमारे वंश में ऐसा हुआ जो हमारी संस्कृति के लिए ललकार रहा है। ऐसी मेवाड़ की धरा, राजस्थान की वीरता और शौर्यता की भूमि पर हम कोई भाषणबाजी करने नहीं आए हैं। और याद रखना, हम दो कौड़ी की राजनीति में करोड़ों का अध्यात्म बर्बाद नहीं करते हैं। इसलिए भी मत समझना कि हम कोई राजनीति के लिए आए हैं या तुम सोचो कि चुनाव के लिए आए हैं। फटली बराए सनातन के लिए जिए थे, जन्म लिया और सनातन के लिए निकले हैं और सनातन के लिए ही प्राणों को त्यागेंगे। दूसरी बात, वैसे महाराज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ, क्षमा करना अगर गलती हो जाए, आप मुस्कुरा के हमें आशीर्वाद दे दो। महाराज जी कह रहे थे कि भारत में जरूरत नहीं पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना। हम कहते हैं महाराज जी क्षमा करना, पाकिस्तान तो अपन चलकर बना ही लेंगे। कुंभलगढ़ में जो 100 हरे झंडे लगे हैं उन्हें भगवान ने बनाना है। कौन ये चाहता है जो 100 हरे झंडे कुंभलगढ़ के किला में अंदर लगे लहरा रहे? ये हरों का देश नहीं है, ये भगवान मयों का देश है। ऐसा तुम नहीं कर पाए तो तुम बुझते हो, तुम डूब मरो। तुम्हारे रहते कोई हरा झंडा फहरा दे महाराणा प्रताप के किला में, बप्पा रावण के किला में, मीराबाई की भूमि में, महारानी हाड़ी की धरा में कोई हरा झंडा फहरा दे। राम का झंडा फहराना चाहिए। महाराज जी कह रहे थे, महाराज जी ने कहा कि चीन चलेंगे। हम महाराज जी से कहते हैं चीन बाद में, पहले कृष्ण जन्मभूमि चलना है। महाराज जी अगर आ गया हो तो अब ही चलो, हम तो तैयार बैठे हो। ठाकुर जी भैया हमारे होते वृंदावन से, और तुम्हारे भी बाद में रोटी खाई हो, पहले होते अपना बंजान दो। तो ये ऐसी भूमि है राजस्थान। महाराष्ट्र में बहुत रटो, और महाराष्ट्र से रटो कि हम ठटली बहुत पारी होते एक न कटा। तो ऐसी वीर भूमि है राजस्थान, जहाँ की वीरता का पराक्रम अद्भुत है। आप लोग धन्य हो, आपका वंश धन्य है, आपके पूर्वज धन्य है, जहाँ भक्ति और शक्ति की देवी मीराबाई नाचती है। आज हम एक कथा सुन रहे थे किसी को, और महाराज जी हमें सुनकर बड़ा आनंद आया। और वो कथा ये थी कि महारानी हाड़ी, उनका नाम हाड़ी या हाड़ी, हाड़ी राजा हाड़ा हुए, तो महारानी हाड़ी, वो बड़ी सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। तो राजा बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि वो युद्ध करने गए तो चिट्ठियां भेजते थे कि तुम हमें भूल तो नहीं जाओगी, हमारा कुछ हो जाएगा तो तुम बदल तो नहीं जाओगी, और तुम कैसी हो। महारानी को बड़ा विचित्र लगा। धन्य है ये वीर भूमि, धन्य है ये राजस्थान की भूमि। महारानी ने सोचा अगर इनका चित्त हम पर ही रखा रहेगा तो फिर ये युद्ध नहीं करेंगे, ये जीत नहीं पाएंगे। महारानी ने एक सैनिक को बुलाकर एक चिट्ठी लिखी, अपना सिर काट करके रख दिया थाल में, जाकर दे देना राजा को, तुम घबराओ ना पर युद्ध जीत कर आना, युद्ध हार कर मत आना। और हम तुमसे भी प्रार्थना करते, अगर तुम सनातनी हो
और तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी खून सनातन का है तो उठो और जाग जाओ। जो 100 हरे झंडे लगे वहां भगवा लगवाओ। और इतना तुम नहीं कर पाए तो गड़बड़ आदमी हो। वैसे राजस्थान का आदमी कमजोर नहीं होता। एक बार पेपर आया, एक राजस्थान के आदमी ने, हमारा चेला है चंगीलाल, आजकल यही रह रहा है उदयपुर में। चंगीलाल चेला ने पेपर दिया, पेपर में आया चुनौती किसे कहते हैं। चंगीलाल ने पेपर के उत्तर में लिखा आगे पढ़िए, दूसरे पेज में लिखा आगे पढ़िए, तीसरे पेज में लिखा आगे पढ़िए, सबसे लास्ट में लिख दिया तेरे बाप में दम हो तो पास करके बता, इसे चुनौती कहते हैं। और ये तजुर्बा सिर्फ राजस्थान में ही मिलता है, कहीं और नहीं मिलता है। तो वीरता की भूमि राजस्थान, ये वो भूमि है जहां पराक्रम छलकता है। ये वो भूमि है जहां भक्ति नाचती है। महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। वो महारानी दीवानी हो गई कृष्ण की, वो रानी भगवान कृष्ण की बाबरी हो गई, और जिसने पूरे मेवाड़ का सम्मान पूरे विश्व पटल पर पहुंचाया। ऐसी महारानी मीरा की भूमि में आज हम सब हिंदू उत्सव की जो समिति है, उनका एक अनूठा प्रयोग, उनका एक नवाचार, उनकी एक नई सोच, उसमें एक नवा विद्यमान कि भारत के सब संत विराजमान हो, और उन संतों के बीच लाखों सनातनी हिंदू राष्ट्र का संकल्प ले गए। और कौन कौन हिंदू चाहता है कि ऐसा चाहते हो कि छुप के बैठ जाओगे, या बुजदिल बन जाओगे, या चले जाओगे? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो कौन कौन आगे आएगा? बातों में या चमत्कार में या हकीकत में? व्हाट्सएप में या सच में? केवल नारे लगाने से काम नहीं चलना है, तुम्हें निकलना पड़ेगा। कब? अगले साल? कब? 2 साल बाद? 10 साल बाद? अभी? और माताएं भी कम नहीं है। आपको बताएं, हमारी माताओं, ये बहुत शौर्य की भूमि है। जहां जौहर की प्रथा के बारे में अभी बता रहे थे, ये बहुत शौर्य भूमि है कि यहाँ की माताएं अग्नि स्नान करती थी। अग्नि स्नान पता है क्यों करती थी? महाराज जी जब मिलेच यहाँ पर आए तो उन्होंने हिंदुओं के साथ बर्बरता की, अत्याचार किया। जितने कमजोर हिंदू थे बलात् आक्रमण किया। अगर कोई हिंदू स्त्री पवित्रता भंग ना हो जाए इसके लिए मर जाती थी, तो विदेश में एक नेक्रोफिलिया एक गंदी बीमारी कह सकते, जिसे गंदी सोच कह सकते, तो मरे हुए शव के साथ में संसर्ग करते थे। मिलेच मृतक शव से संसर्ग करते थे, संबंध बनाते थे। लेकिन यह महाराष्ट्र की वो माताएं हैं जिन्होंने नेक्रोफिलिया जैसी परिस्थिति से बचने के लिए अग्निदान, अग्नि स्नान करना प्रारंभ किया था कि मरने के बाद हमारा शरीर मृत छू ना पाए। और ये कहीं और नहीं, कहां पर ये है? कहां पर? इसको जौहर। और ये संकल्प कहां से जागृत हुआ? मेवाड़ से। कहां से जागृत हुआ? मेवाड़ से। ये वो मेवाड़ है। आज हम जब बैठे थे तो सबसे पहले महाराणा प्रताप के वंश के एक युवराज पधारे थे। हमें लगा मानो उनकी ही खुशबू आ रही है। और ये वो राजस्थान है, बप्पा रावल, नागभट्ट और पुलकेशी, इन तीनों राजाओं ने मिलकर के 60,000, एक दो नहीं 60,000 अरबों की सेना को परास्त किया था और ईरान भेज दिया था। अब राजस्थान के लोगों, तुम्हारे अंदर भी अगर वही खून हो
जमीर जिंदा हो तो धर्म विरोधियों को तुम्हें भी अब भारत के बाहर भेजना पड़ेगा, क्योंकि जिन्हें भारत में रहने में डर लगता हो, राम की यात्रा पर जिनको पत्थर फेंकना अच्छा लगता हो, पालघर के संतों की निर्दयता के साथ हत्या की जाती हो, राजस्थान में जिस प्रकार प्राचीन मंदिरों को मिटाया जाता हो, ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को भारत में रहने का स्थान ज्यादा दिक्कत हो तो पासपोर्ट अपन दे देगी, लेकिन उन्हें भारत में रहने की आवश्यकता, हमारा तो एक ही कहना है, भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। लोगों ने हमसे कहा तुम्हें डर नहीं लगता, हमने कहा डरते तो हम किसी के बाप से नहीं हैं, डरते वो हैं जो बुजदिल होते हैं, हम तो वो हैं कि कुंभलगढ़ के किला में भी भगवान झंडा गड़वा कर मानेंगे। तो तुम चाहते हो तो वहां भगवान झंडा गड़े, चाहते हो? क्या ये बात सही है? सही है ना? तो काय चुप बैठे कब कह रहे हो? तुम्हें ऊंट बसा रहा हो का? तो काहे चुप बैठे हो? काऊ ने कसम रखी का तुम्हें? कब जागोगे? कब जागोगे? कब जागोगे? भारत को हिंदू राष्ट्र कब बनाओगे? कब? अगर कोई विरोध करेगा तो? अगर कोई तुमको धमकी देगा तो क्या डर जाओगे? अगर कहेगा कि तुम्हें हम मिटा देंगे तो क्या डर जाओगे? क्षमा कीजिएगा, एक कन्हैया धोखे से जरूर चला गया, अब घर घर कन्हैया बैठा है। सीटी न बजा लोगाई नोई में, सीटी बजाओ, जय श्री राम बोलो, हाथ उठाकर और जोर से बोलो, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। तो जितने भी राजस्थान के पागल बैठे हैं, जो खड़े हैं वहां सामने उस पे छत पे खड़े, कछु होते मल्टी पे टंगे, हमें तो दिखा रहे तम 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 तम, अब बुढ़ापे की आंखें आए उतना तो दिखा नहीं रहा, लेकिन हमें खूब दिखा रहा हूँ। कहाँ होते जी मोबाइल चला रहे, देखो भी चला रहे, अरे नीचे नया जाइए, ऊपर ही रहिए समझ के भैया, तुम खड़े ना हो जाओ नहीं तो बैरिकेड टूट जाए। बैठे रहो कक्का, बैठे रहो कक्का, बैठे रहो बैठे। अबे हम जा नहीं रहे, तुम चाहते हम जल्दी चले जाएं। तो अंतिम बात और सुनो, पूछो का, हम आपको अब जातिवाद में बटना बंद करना पड़ेगा, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? चाहे जाति अनेक हो पर हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। क्यों? क्योंकि अलग अलग रहना ही इनका लक्ष्य है कि इनमें फूट डालो और क्या करो। तो क्या तुम अपने ऊपर किसी और का राज चाहते हो? तुम चाहते हो कि भारत हिंदू राष्ट्र हो? तुम चाहते हो कि घर घर रामचरितमानस पढ़ी जाए? तुम चाहते हो कि अब राम की यात्रा पर पत्थर ना फेंके जाएं? चाहते हो तो दोनों हाथ उठाओ सब। रावण के खानदान के मत उठाना, तो रावण वाले हो तो मैं कॉल आए अपने अपने कक्का के, तुम मत उठाना। जो सच्चे राम नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मेवाड़ की भूमि में, उदयपुर नगर में हम सायंकाल यह संकल्प लेते हैं, वचन देते हैं, भगवान श्री सीताराम और हनुमान जी महाराज की शपथ खाकर कहते हैं, आज के बाद हम सब हिंदू एक हैं, जातियों में नहीं बटेंगे, धर्म पर अत्याचार
भगवान बालाजी हम पर कृपा करें, सन्यासी बाबा कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। खुद ताली बजा लो अपने हाथों से। अब तुम्हें शपथ खाई भैया हरो, तुम्हें हाथ उठाए और आप ही ने कसम खाई और आप ही जानियो। अगर बिगड़ जाए ना तो बप्पा जो ढूंढ ढूंढ पूछ घुमा है। और चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी राजस्थान फिर आ गए। और अब तो हम समिति से भी कहेंगे, अगले साल तो समय नहीं है, लेकिन उनके बाद में फिर कहूँ एक 7 दिन की बढ़िया राम कथा तो ही करी जाए। लेकिन कथा एक ही शर्त में, जब लोगों के भगवा लगवा दो। हमारी शर्त एक ही है, लग गए कछु जने ऐसे हम गुण यार है जैसे हम राम और की बात कर रहे हैं। लग गए पक्का? तो चिंता मत करो, आज हम एक और नई घोषणा कर रहे हैं। हम ना तो कोनो नेता, ना हम कोनो पार्टी के लाने जिंदारे भैया, ना हमारे कोई प्रवचन किसी पार्टी के लिए है, ना हम पार्टी का कोई सपोर्ट करेंगे। हम सिर्फ राम जी की पार्टी के हैं। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की, उसको निशान है मुर्दा जो बड़ो वाले थे। कहाँ का भैया है? और उमाया धरो कौन है? उसका निशान है मुर्दा, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी। वोट फॉर यू। और जो कोई जो है राम को नहीं है उसकी छत नहीं। लेकिन आज हम एक बात और बोलने वाले, बात जाए कि आज हमको हमारे बड़े भाई ने रास्ते में आते हुए कहा कि उनको नाम चिलगाड़ी है धरना। इसी का नाम हमने चिलगाड़ी रख दिया। तो इसी कारण से हम बड़े लेट हो गए। 2 मिनट आओ, सब कीर्तन गाते हैं दोनों हाथ उठाकर। हाँ। एक बात कह के कीर्तन में सम्मिलित होंगे। जहाँ हुए बलिदान भगत सिंह, वह लाहौर हिंदू राजन करेंगे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। गाओ, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना कोई ना तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का, हरि है हमारा। दोनों हाथ उठाकर बोलो जी महाराणा प्रताप जी महाराज की, भक्ति बता मां मीराबाई की। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम कौन वादी है? कौन वादी है? जोर से बोलो, कौन वादी हो? तुम चाहते हो कि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो? तो मस्तक पर तिलक कौन कौन लगाएगा? जिस दिन भारत के 25 करोड़ लोग मस्तक पर तिलक लगाकर बसों में, ट्रेनों में, हवाई जहाजों में चलने लगेंगे, उसी दिन भारत में हिंदू राष्ट्र की क्रांति आ जाएगी। लेकिन हम लोग इतने कमजोर हैं कि तिलक लगाने में शर्म आती, उन्हें टोपी पहनने में शर्म नहीं है, लेकिन हम लोगों को तिलक लगाने में शर्म है। किसी को शर्म? जोर से बोलो। माला पहनने में नहीं है तो कौन कौन लगाएगा? जोर से बोलो। क्या बनाओ? राममय बनाओ। सब प्रसन्न रहो, हम फिर बहुत जल्दी आएंगे। खूब खुश रहो, बालाजी की बहुत कृपा सब पर बनी रहे। जो जो मनोकामना लेके वो बैठे हो वो पूरी हो जाए। सा बनाए बनाए भग जाए भैया हरो। राम राम सा।
सूचनाएं हैं। गुंजन और एक बालिका अंग्रेज लाग रहे आज। बोलो बोलो नहीं, अंग्रेज जैसे लाग रहे कहीं भी हो।